Our today's topic is the question number 3 of 9.1 exercise FSC part. So the question is, what is the circular measure of the angle between the hands of the watch at 4 o'clock? So if we consider clock and these are the coordinate axes. If we rotate from here all the way from this point, we complete a rotation of 360, and we have to prove that what is the angle between the needles, this needle and at 4 o'clock. हमें बस ये फाइंड करना है कि इन दोनों, ये जो दोनों हैंड्स हैं क्लॉक के, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बनता है. बेसिकली दिस एंगल, सर्कुलर एंगल हमने फाइंड करना है. सो वी नो कि अगर हम वन लूप कंप्लीट करें किसी भी क्लॉक का तो वो 360 डिग्री है, बिकॉज एंगल ऑफ द सर्कल इज़ 360 डिग्री. सो now we have to find the angle between these two needles, these two hands. So we also know कि पूरी क्लॉक में 12 डिजिट्स होते हैं, तो 12 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे. अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे जितने क्लॉक के दरमियान हमने इसकी एंगल फाइंड करना है. तो हमें 4 o'clock पर चाहिए, तो 4 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. अब इसकी कटिंग करेंगे. 12 1s are 12, 12 3s are 36, तो 30 multiply 4, 30 multiply 4 is 120. अब उन्होंने कहा सर्कुलर मेजर चाहिए, मतलब कि हमें रेडियन में इसका आंसर चाहिए. सो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ. सो अब इन दोनों की हमें कटिंग करनी पड़ेगी. 0 0 से कैंसिल हो गया. 6 2s are 12 and 6 3s are 18. So 2 pi over 3 will be the answer. 2 pi over 3 is the circular measure between the hands of the watch at 4 o'clock. Next question number 4 is, हमने थीटा फाइंड करना है और एल की वैल्यू और आर की वैल्यू हमें गिवन है. सो वी नो द फार्मूला दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा. सो वी हैव एल इज़ इक्वल टू आर थीटा. वी विल यूज़ दिस फार्मूला. अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा एक साइड पे रख देंगे और एल आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा. अब हम सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे. एल की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर एंड आर की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर. तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है. सो डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा, 0.6. अब दोनों के यूनिट्स तो आपस में कैंसिल हो गए हैं. थीटा का जो यूनिट है वो हमें रेडियन में आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका पार्ट 2 है. तो थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. अगर हमारे पास एल की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर है एंड आर इज़ 2 सेंटीमीटर. सो अगेन हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे. एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर. सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे. एल की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 सेंटीमीटर. ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3.2 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करें तो आंसर विल बी 1.6 एंड दिस इज अगेन इन रेडियंस. Next question is, we have to find the value of L when theta and R is given. Then same formula हम use करेंगे. L is equal to R थीटा. अब L की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. सो L हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. R की वैल्यू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू है पाई. सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर. एंड इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ पाई and multiply these two, like shift
पाई, तो यहाँ से हमें पाई की वैल्यू आ जाएगी और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो इसको कन्वर्ट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.849। सो 18.849 विल बी द आंसर। इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो 18.85 सेंटीमीटर विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ L। Next question is we have to find the value of L when theta and R is given. So सबसे पहले तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू वो रेडियंस में होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला रेडियंस में अगर थीटा की वैल्यू हो तो उससे ड्राइव हुआ है। सबसे पहले तो हम इसकी जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। तो कैसे हम रेडियंस में इसको कन्वर्ट करते थे, उसके लिए प्लेलिस्ट में वीडियो है, सो उसमें भी आप जाके पहले उसका कॉन्सेप्ट ले लें। अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग कर लेंगे 20 मिनट्स। सो एडिशन में इसको कन्वर्ट करने के बाद मिनट्स को अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 60 के साथ 20 को डिवाइड कर देंगे। अब इसके कटिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, जो 65 डिग्री प्लस 1/3। तो ये सारा हमारे पास डिग्री में आंसर आ जाएगा। अब डिग्री में आंसर आने के बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 65 × 3 + 1/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास डिग्रीज़ में होगा। सो 65 × 3 is 195 plus 1/3. So answer will be 196/3 डिग्रीज। इसको अब हमें रेडियंस में आंसर चाहिए, तो हम डायरेक्ट इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 196/3 मल्टीप्लाई पाई/3 180। सो सबसे पहले हम 180 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 196 पाई/ हमारे पास आंसर आ जाएगा 540। अब डायरेक्ट भी हम इसको वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूला में। सो फॉर्मूला इज़ L इज़ इक्वल टू R थीटा। तो L की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, R की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 2 मिलीमीटर। अब मल्टीप्लाई करेंगे थीटा की वैल्यू जो हमारे पास रेडियंस में आई है, तो 196 पाई/540। अब इसकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो। सो 196 पाई हम यहाँ से ले लेंगे /540, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.14। सो 2 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 1.14 L की वैल्यू आ गई, और 2 के साथ इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर विल बी 2.28 मिलीमीटर। R की वैल्यू हमारे पास 18 है। सो 18 पुट करेंगे, तो जो वैल्यू है हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ। सो द आंसर विल बी 20.52 मिलीमीटर्स। सो L की वैल्यू हमारे पास आ गई 20.52। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है और L और थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, और थीटा की वैल्यू रेडियंस भी गिवन है। सो हमें इसको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो L इज़ इक्वल टू R थीटा। L की वैल्यू हमें गिवन है, R की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला हम पहले चेंज कर लेते हैं। L इज़ इक्वल टू थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो L की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज़ 1/2। सो वी नो कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। सो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, तो 5 × 2 इज़ 10 एंड यूनिट इज़ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ L की वैल्यू हमारे पास 56 सेंटीमीटर है
और थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 है और हमें फाइंड करनी है आर की वैल्यू। सबसे पहले तो हमें पता है थीटा की वैल्यू हमें रेडियंस में चाहिए, तो सबसे पहले इसके रेडियंस पे चेंज करेंगे। दिस इज बेसिकली द पार्ट 2। सो थीटा इज इक्वल टू 45। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए रेडियंस में हम पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 1s are 45 and 45 4s are 180। सो पाई ओवर 4 आंसर आ जाएगा इसका, जो कि थीटा की वैल्यू जो हमने कन्वर्ट किया है रेडियंस में। अब हम सेम फार्मूला जो ऊपर हमने यूज़ किया था वही हम दोबारा फार्मूला यूज़ करेंगे और एल की वैल्यू एल और थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो एल की वैल्यू हमारे पास 56 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू हमारे पास अभी आई पाई ओवर 4। फिर डिनोमिनेटर में आया तो 56 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर ओवर पाई। कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे। 56 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करेंगे आंसर को पाई के साथ शिफ्ट। द आंसर विल बी 71.30 and unit is centimeter. This is how we can calculate the value of any of these if we know the values of the other two. So this is the question number 6 of exercise 9.1.